तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। जैसा कि हम लोग रिएक्ट जेएस पढ़ रहे थे और रिएक्ट जेएस में मैंने पहले आप लोगों को फाइल बनाना बता दिया था, कैसे हम लोग अपना फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं और उसमें अपना रिएक्ट जेएस को डायरेक्ट कैसे हम लोग रन करते हैं और विथ वेट के साथ कैसे हम लोग रन करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट के साथ ही साथ फ्रेगमेंट क्या होते हैं। ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही दोनों टॉपिक आज की वीडियो में चलेंगे। अगर टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को प्रॉप्स पढ़ा दूंगा। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, प्रॉपर्टी और प्रॉप्स और कंपोनेंट को मिलाकर के मैं एक प्रोजेक्ट कराऊंगा। छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। अब वहां से आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी कि कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट को जब डेवलप करते हैं रिएक्ट में तो कंपोनेंट को क्यों बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसमें तो मैं आप लोग को बताऊंगा ही, साथ ही साथ इसमें तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कंपोनेंट बनता है, कहाँ पे बनते हैं, क्यों बनाते हैं। तो वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। इसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये हम लोग पहले समझेंगे कि इसकी थ्योरी क्या होती है। रिएक्ट जेएस कंपोनेंट, देखो कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट। ये बहुत छोटी सी मैंने लिखी है, ज्यादा बड़ा मैंने अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मैंने, एक्सेप्ट एक तरीके से बहुत छोटी सी मैंने थ्योरिटिकल बताया, अपना थ्योरी लिखी। कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रियूजेबल वेट्स ऑफ कोड। कंपोनेंट कम इन टू टाइप्स। पहले तो कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रियूजेबल वेट्स ऑफ कोड। ठीक है, एक छोटे छोटे पीसेस में कोड को हम लोग रख लेते हैं, उसके बाद उसको रियूजेबल बार बार उसको हम लोग यूज कर लेते हैं जहां पे हमको यूज करना होता है। ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, काफी ज्यादा ये फास्ट भी होता है, डेवलपमेंट काफी अच्छे से होता है। और ये क्या होता है कि वर्चुअल डोम और रियल डोम में मैंने ये बात तो आप लोगों को बताई थी कि जिस चीज की हम लोग को जरूरत होती है ये वही चीज अपडेट हमको दिखाता है। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल कंसंट्रेट ऑन फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे अपने फंक्शन कंपोनेंट में। और लेकिन क्लास कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है वो मैं आप लोगों को जब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर अभी बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आप ये समझो कि कंपोनेंट होता क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, ये फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक रिएक्ट जेएस का फ्री टूल कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट फाइल है जिसमें हम लोग कई सारे पेरेंट्स को बना सकते हैं। जैसे हम लोग डिप बनाते हैं, उसमें हम लोग क्लास देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास दो या आईडी दो। आईडी तो एक ही दे सकते हैं, तो आईडी भी दे दी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग विदाउट फ्रेगमेंट के यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि ये कई सारी क्या बोलेगा, एरर दे देगा। आप सिर्फ वहां पे एक ही पेरेंट बना सकते हो। लेकिन जब हम लोग फ्रेगमेंट का यूज करते हैं तो बहुत सारे हम लोग कंपोनेंट उसका क्या बोलते हैं, डिप बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कैसे होता है, कैसे एरर देता है, ये सब हम आपको कोडिंग वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट में, कोडिंग वाले सेक्शन में। हम आ गए अपने बीएस कोड में। यहाँ पे हम लोगों ने हमने फाइल बना रखी है माई ऐप, और उसमें हम लोगों ने जो है इसको मैंने विदाउट वेट के बनाया है। ठीक है, तो कंपोनेंट वाला। तो यहाँ पे आप लोग पहले देखो H2 लिखा है हमने और हेलो लिखा है। आप लोग पहले ये बताओ आप लोग को ये दिखाई कैसा दे रहा है। मैं थोड़ा ब्राइटनेस और बढ़ा देता हूँ जिससे आप लोगों को और भी क्लियर दिखाई देने लगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हेलो लिख के आ रहा है, हेलो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे हमने हेलो लिखा तो हेलो नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हमने लिखा, देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना होता है RAFCE। RAFCE इसका क्या मतलब होता है, रिएक्ट एरो फंक्शन होता है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी सजेशन नहीं आ रहा, ये अभी सजेशन हमारा ओपन हो जाएगा फिर ये चलने लगेगा। तो ये देखो RAFCE जब आप लिखोगे तो यहाँ पे अपने आप हमको एक फंक्शन बना के दे देगा। तो ये फंक्शन, अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम इसको कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, ये इतना जूम, ठीक है ये ज्यादा हो गया, तो ये इसको मैं जूम यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे देखो मैं पहले आपको फ्रेगमेंट पढ़ा देता हूँ, फ्रेगमेंट क्या होते हैं और क्यों हम लोग लिखते हैं। इसको अभी समझने app.css समझने की जरूरत नहीं। तो index.css में हम लोग CSS नहीं लिखते, तो मान लो नहीं लिखते, हम लोग नहीं यूज करते। लेकिन app.css में आप लोग थोड़ी सी CSS लिख सकते हो। आप अगर अपने सॉरी ये क्या हो गया, क्या हम लोगों ने गलती कर दी यहाँ पे, ये एरर कौन सी आ गई है यहाँ पे, app.css। चलो कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिख नहीं रखा इसीलिए आ गई। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं H1 में, H1 लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हेलो लिख देते हैं। ठीक है, हेलो लिख दिया हमने। तो हेलो लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस हेलो के लिए, इस हेलो और इसके लिए ये जो हमारा बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है इसके लिए हम थोड़ी सी CSS लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे app.css में। app.css में जाने के बाद हम लोग बनाएंगे बॉयलर प्लेट। तो यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग कर देंगे बिल्कुल हम लोग 0 करने के बाद हम लोग मार्जिन कर देंगे, मार्जिन
कर देंगे 0 और 0 करने के बाद हम लोग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स साइजिंग कर देंगे हम लोग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे बैकग्राउंड वीजी कर देंगे हम लोग रेड कर देते हैं। वीजी हम लोग ब्लैक हो गया है, तो देखते हैं ब्लैक हमारा अभी नहीं चला। ठीक है, अभी क्यों नहीं चला? अब देखो यहाँ पे हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, इस वाली app.css वाली फाइल को हम लोग app.jsx में JS में इसको कर लेते हैं JSX। ठीक है, JSX कर लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं JSX। ठीक है, JSX में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर ले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे index.css ये तो हमारी पेरेंट हो गई, मतलब कि ये तो हमारा एकदम क्या बोलते हैं, इसका तो यूज है ही है। यहाँ पे index.html यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये रूट है और थोड़े से लिंक विंक लगे हैं, रिएक्ट ऐप लिखा हुआ है और ये हमारा रूट बना हुआ है, रूट फाइल बनी हुई है। ठीक है, हमको सिर्फ ज्यादातर इंपॉर्टेंट काम होता है app.css से app.jsx से, उसके बाद जो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उन कंपोनेंट से हम लोग को जरूरत काम करते हैं, हम लोग अपना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप लोगों को यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम यहाँ पर, और ये लिखने के बाद अब ये ऑटो सजेशन में हम लोग फाइल, अब जो आप यहाँ पे दिखा देख रहे हैं ये वाला, ये आप जो लिखा रिएक्ट इज अरे आप चल जा, रिएक्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रेट। ठीक है, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको भी हटा ही देते हैं फ्रॉम को, सॉरी फ्रॉम मैंने गलती से लिख दिया था। अब क्या हो गया, ये यहाँ पे एक और लगाते हैं, ऑटो सजेशन में क्यों नहीं आ रही हमारी फाइल, फिर से लिखता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, और खुद से लिखना पड़ेगा क्या, app.css हमको लगता है खुद से लिखना पड़ेगा, आ गई। ठीक है, थोड़ा लेट चल रहा है मेरा। app.css देखो app.css लिखा, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, इसको रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर CSS हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो अभी ये हमारे यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, जब तक हम इसको होने देते हैं। और देखो ये हमारी CSS क्या हुई, अप्लाई हो गई। लेकिन हमारा जो हेलो लिखे आ रहा है वो हमारा, हम थोड़ा इसको कर देते हैं, कलर दे देते हैं हम लोग, उसको कलर दे देते हैं, कलर हम कर देते हैं वाइट, WHITE वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कलर कर दिया यहाँ पे वाइट, और इसको भी थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है, जिस वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही है। देखो यहाँ पे हेलो क्या हो, ये हमारा चल गया। ठीक है, हेलो हमारा वाइट हो गया। तो ये CSS आप चाहो तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, अब जो भी आप जो लिखोगे यहाँ पे, आप जो भी लिखोगे, मैं यहाँ पे देखो H1 हो गया, H2 लिख देता हूँ मैं। H2 लिखने के बाद H2 ऑटो सजेशन H2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, H2 कर दिया मैंने। ठीक है, H2 लिख देता हूँ मैं, इंजीनियर एंड कोडिंग कर देता हूँ मैं, इंजीनियर एंड कोडिंग। आज मेरे यहाँ का वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ये थोड़ा बहुत सुबह से स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अब देखो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा वाइट में ही यहाँ पे शो होगा। अब ये थोड़ा सा चल जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ, और ये देखो इंजीनियर एंड कोडिंग हमारा वाइट में शो होगा। तो ये हमारी एक छोटी सी CSS हो गई, ये हमारे कंपोनेंट हमने एक आपको बता दिया CSS कैसे लगाते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेगमेंट क्या होता है। देखो फ्रेगमेंट का काम क्या होता है कि ये इंटरनल क्या बोलते हैं, ये इंटरनली उसका React.js होता है। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये एक डिप बनाई, इसके लिए भी बताओ थोड़ा सा मैं मार्जिन और पैडिंग वैडिंग दे दूंगी, रहने दो छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास नेम कर दिया मैंने, क्लास नेम कर दिया मैंने, इसका कर देता हूँ क्लास नेम कर देता हूँ पैरेंट कर दिया। ठीक है, पैरेंट कर दिया मैंने। अब इसका मैंने क्लास पैरेंट कर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड भी होना चाहिए, मेरी एक क्लास और होनी चाहिए, एक डिव और होनी चाहिए, जिसको मैं डिव बना दूँ चाइल्ड नाम से। ठीक है, ये तो पेरेंट हो गया, चाइल्ड में बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे, डिव बनाएंगे, और यहाँ पे वैसे मैं ID यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ID में बना देता हूँ, क्या कर देता हूँ चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, क्योंकि ऑटो सजेशन जल्दी नहीं आ रहा है, तो जिस वजह से थोड़ा लेट हो जा रही है। देखो अब क्या हुआ, अब एरर आ गई। क्या हुआ कि अब मैं बनाना चाहता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ तो ये डिव हो गई। देखो एक ये वाली डिव हो गई, एक ये वाली डिव हो गई। ठीक है, एक ये वाली हमारी डिव हो गई, एक ये वाली हमारी डिव हो गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, चाइल्ड में चाहता हूँ मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए अब मैं यहाँ पे करूँगा P, और पैराग्राफ कर दूंगा मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लॉरेम 10 कर देता हूँ। ठीक है, लॉरेम 10 कर दिया मैंने, और ये अभी लॉरेम 10 कर देता हूँ मैं। ठीक है, P को कर देता हूँ क्लोज, और अब मैं कर देता हूँ लॉरेम 10। अभी ये जब चल जाएगा तो यहाँ पे देखो लॉरेम 10 ही देख लो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ पे अभी एरर शो कर देगा।
लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एरर शो कर रहा है। ये कह रहा है कि आप एक उसमें क्या बोलते हैं, एक डिब में एक उसमें विदाउट फ्रेगमेंट आप लोग दो एलिमेंट्स को नहीं रखते, दो पेरेंट एलिमेंट या चाइल्ड को दो एलिमेंट आप नहीं रख सकते सीधी बात है, दो एलिमेंट आप नहीं रख सकते हो। लेकिन अब आप इसको चाहते हो कि हमारे पास कई सारे हमको एलिमेंट रखने हैं, कई सारी हमको आईडी बनानी है, चाइल्ड बनानी है, तो आप उसकी जगह फिर आप यूज करते हो फ्रेगमेंट्स का। यहाँ पे अब आप यूज करोगे फ्रेगमेंट्स का। तो वो फ्रेगमेंट्स आप सिंपल सा इतना लिख करके, और ये देखो फ्रेगमेंट हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो गए, ये हमारा फ्रेगमेंट होता है। अब आप चाहो यहाँ पे लिख भी सकते हो फ्रेगमेंट, यहाँ पे आप फ्रेगमेंट लिख भी सकते हो, और यहाँ पे भी आप फ्रेगमेंट लिख सकते हो। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्ट ने क्या काम करा कि फ्रेगमेंट ना लिख करके आप इनको खाली छोड़ दो, ठीक है। आप लेस देन और ग्रेटर देन को यहाँ पे खाली छोड़ दो, देखो इस तरह से आप खाली छोड़ दो। तो अब क्या होगा कि अब आप यहाँ पे डिप बनाओगे, जब आप यहाँ पे डिप बनाना चाहोगे, कई सारी आप अगर डिप बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब मैं डिप बना देता हूँ, डिप बना देता हूँ और लिख देता हूँ क्लास नेम कर दी मैंने। और अब मैं कर देता हूँ पेरेंट, अब मैं कर देता हूँ पेरेंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया पेरेंट। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक H1 बनाना चाहता हूँ, ठीक है। H1 बनाना चाहता हूँ मैं H1। यहाँ पे मैंने कर दिया हेलो कोडर्स, और इसको मैं कर देता हूँ H1 को क्लोज, ठीक है। H1 को मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे मैं एक और बनाना इसको मैं पे क्लोज कर देता हूँ, इस वाली डिप को मैं क्लोज कर देता हूँ, इस वाली डिप को मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पेरेंट हो गई, अब मैं चाहता हूँ एक डिप बनाना, एक और चाहता हूँ, ठीक है। उसको मैं नाम दूंगा चाइल्ड, ठीक है। उसको मैं दूंगा डिप को चाइल्ड। यहाँ पे क्लास नेम दे दो, या फिर आप आईडी भी दे सकते हो, आपका जो मर्जी। लेकिन एक बात याद रखना, जो यहाँ पे आप क्लास नेम लिखोगे, क्लास बनाओगे, वो आप बनाओगे क्लास नेम को कैमल केस में, ठीक है। क्लास छोटा रहेगा और एन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास अगर आप लिखोगे तो ये रिजर्व कीवर्ड है, तो आपको नेम लिखना पड़ेगा, उसको पूरा आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने गए और यहाँ पे लिख दिया चाइल्ड लिख दिया, ठीक है। ये कर दिया चाइल्ड, और इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं H2 में, H2 कर देते हैं, ठीक है। H2। देखो अब क्या हो रहा है ना कि मेरा नेट तो स्लो है, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी से लिखना पड़ रहा है और कुछ काम भी नहीं हो पा रहा मेरा। ऑटो से जैसा तो चल ही नहीं पा रहा, मतलब इंजीनियर एंड कोडिंग में कर देता हूँ, ठीक है। इंजीनियर एंड कोडिंग एंड हाई कोडर्स कर देता हूँ, ठीक है। हाई कोडर्स मैंने कर दिया कोडर्स, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ H2 को क्लोज, H2 को मैंने कर दिया क्लोज, H2 मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं इस डिप को भी कर देता हूँ क्लोज, इसको भी मैंने कर दिया क्लोज, सॉरी इसको मैंने कर दिया क्लोज। तो अब क्या हुआ, इस फ्रेगमेंट के अंदर अब आप चाहो तो कितने भी आप चाहे डिप बना सकते हो, अब कोई भी आपको एरर शो नहीं होगी। तो यही काम होता है यहाँ पर इसका, क्या बोलते हैं इसका, ये फ्रेगमेंट यही काम करते हैं कि आप कितने भी एलिमेंट्स चाहो बना सकते हो, आप कितने भी चाहो डिप बना सकते हो, ये आपको कोई भी एरर शो नहीं करेगा। अभी आप जो ये रेड कलर का देख रहे हो, ये यहाँ पे ये अभी जब अपडेट हो जाएगा, ये जब चल जाएगा, तो ये कुछ एरर यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा नेट स्लो। देखो अब कोई एरर आ रही नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिप लिख देता हूँ, डिप, अब मैं यहाँ पे अगर डिप लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं डिप लिख देता हूँ डिप, तो ये एरर शो करने लगेगा हमको। ये पूरा क्या होगा, ये हमको एरर शो करने लगेगा, क्योंकि हमने कई सारे क्या हुए एलिमेंट्स बना दिए, जिनको हम लोगों ने क्लास दे दी है, उनके आईडी दे दी है, तो ये कई सारे हमको यहाँ पर एरर शो करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या है, इसको भी मुझे सही करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक पता नहीं कौन सी फाइलें हैं 10 के, जिस वजह से और भी ये नेट हमारा स्लो चल रहा है। तो अब ये पता नहीं क्यों नहीं चल पाया है, इसको देख लेता हूँ यार, ये ऑटो डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। चल जाए फटाफट से तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे तो ये अभी शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिप भी रख के दे दिया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे हमारा ये चल गया है, ठीक है। लेकिन अभी ये हम लोग जब कर रहे थे तो ये एरर शो कर रहा था, लेकिन ये पता है यार, खुद से कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना। अब यहाँ पे आए और करना होम, और हमने वहाँ पे क्या नाम दिया था, रुक जाओ, वहाँ पे हमने क्या, अरे यार यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, इसको होम दिया था, ठीक है। होम को हम लोग को यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा नाम भी दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। कार्ड फ्रॉम कर दिया, और यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं कार्ड, तो यहाँ पे हमारा ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये चल नहीं पा रहा, थोड़ा सा नेट स्लो है, फिर आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम अगर सही हो जाती है, तो अगर आप लोग को यहाँ तक कुछ भी थोड़ा बहुत पार्ट अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आई हो,
तो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करना और इसको करने की कोशिश करना। ये पता नहीं क्योंकि कुछ भी एरर समझ में भी नहीं आ पा रही, क्योंकि चल ही नहीं पा रहा। यहाँ पे एरर तो शो हो रही है। ये देखो, ये कंपोनेंट पी और ये बिल्कुल सही लिखा, पैराग्राफ ओपन है क्लोज है, लेकिन भैया नेट की वजह से यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है। तो कंपोनेंट वाला देख लेना, इसी तरीके से कंपोनेंट बनते हैं। थोड़ा आप लोग ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। अगर आपको इसके लिए अब जो home.jsx के लिए अगर आप लोग को CSS लिखना है तो कुछ नहीं करना होगा। home.jsx लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा home.css लिख दिया आप लोगों ने। अब इसमें आपको जो भी CSS लिखनी है, पहले तो आपको इस वाली home.css वाली फाइल को home.jsx वाली फाइल में इंपोर्ट कराना होगा। किसमें? home.jsx वाली फाइल में इंपोर्ट कराना होगा। किसको? home.css वाली फाइल को। इसको इंपोर्ट कराने के लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना है। और इस तरह से आप अगर इंपोर्ट कराओगे तो वही, जैसे कि यहाँ पे भी ऑटो सजेशन में कंपोनेंट आया था, कंपोनेंट home.css यहाँ पे हमारा आ गया। अब ये हमारी यहाँ पर क्या हुई, ये इंपोर्ट हो गई फाइल। अब जो भी आप इसमें आकर के यहाँ पे जो भी आप यहाँ पर आकर के जो भी CSS लिखोगे, जो भी आप CSS लिखना चाहते हो home.jsx, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कंटेनर बनाया था, तो आप कंटेनर के लिए क्या लिखोगे? कंटेनर हमारा क्या है? क्लास है, डॉट लगाओगे और कंटेनर लगा के अब आप जो भी आप यहाँ पे क्लास लिखो, जो भी आप इसके लिए CSS लिखोगे, वो हमारी home.jsx में जो भी हमने बनाया उसमें लग जाएगी। जैसे हम लोग HEIGHT हाइट देना चाहते हैं, हाइट दे दी हम लोग।